हाय फ्रेंड्स, मद्रासी स्वाद में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कैरेट कपकेक। सबसे पहले ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस या 350 डिग्री फ़ारेनहीट में प्रीहीट कर लें और मफिन पैन में कपकेक लाइनर्स रख लें। आप पैन को ग्रीस करके भी कपकेक बना सकते हैं, पर इससे कपकेक के साइज थोड़े सख्त होंगे। एक बाउल में छान लें मैदा और बेकिंग पाउडर। अच्छे से मिला लें और अलग रख लें। अब एक मिक्सर जार में डालें चीनी, दालचीनी, लौंग और अच्छे से पीस लें। एक अलग बाउल में डालें मक्खन और इसे अच्छे से फेंट लें। फेंटने के बाद मक्खन का रंग फीका हो जाएगा। अब इसमें डालें पिसा हुआ चीनी, ब्राउन शुगर और अच्छे से मिला लें। अब इसमें डालें एक अंडा। अंडे को एक एक करके डालें, अच्छे से फेंट लें। अब डालें दूसरा अंडा और फिर से अच्छे से फेंट लें। अब इसमें डालें वेनिला एसेंस और अच्छे से मिला लें। आटे के मिश्रण को थोड़ा थोड़ा करके दूध के साथ मिलाते रहें। आटे के मिश्रण से स्टार्ट करके उसी से ही एंड करें। अगर बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो थोड़ा दूध डाल लें। अब डालें कद्दूकस किया हुआ गाजर और धीरे से मिला लें। चम्मच से बैटर को पैन में भर लें। पैन के 3/4 भाग ही भरें। पैन को थोड़ा टैप कर लें ताकि जो भी एयर बबल्स है वो निकल जाएं। इसे प्रीहीटेड ओवन में 18 से 25 मिनटों के लिए बेक कर लें या फिर टूथपिक को बीच में इंसर्ट करके देखें। अगर ये साफ निकलता है तो आपका कपकेक तैयार है। पैन में ही 5 मिनट के लिए ठंडा कर लें। फिर पैन से बाहर निकालकर पूरी तरह से ठंडा कर लें। कैरेट कपकेक तैयार है। ये कपकेक ऐसे ही स्वादिष्ट होते हैं। आप चाहें तो इन्हें क्रीम चीज या बटरक्रीम फ्रॉस्टिंग के साथ सर्व करें। बड़ा वीडियो होने के कारण इसके फ्रॉस्टिंग और चॉकलेट डेकोरेशंस की रेसिपीज हम अगले वीडियो में देखेंगे। आटे के मिश्रण को ऐड करने के बाद बैटर को धीरे से फेंटें। बैटर को ओवर मिक्स ना करें। हर ओवन का टाइमिंग अलग होता है, सो 18 मिनटों के बाद चेक करते रहें। कपकेक के ऊपर लाइट गोल्डन ब्राउन होना चाहिए और हल्के से दबाव देने पर ये वापस ऊपर आना चाहिए। आप और फ्लेवर के लिए अपने मनपसंद कटे हुए नट्स भी डाल सकते हैं। इस रेसिपी में ब्राउन शुगर एक यूनिक फ्लेवर और कलर देता है। आप चाहें तो इसे स्किप करके सिर्फ चीनी भी यूज कर सकते हैं। उस केस में डालें आधा कप चीनी। एक ही साइज के कपकेक्स बनाने के लिए आप आइसक्रीम स्कूपर यूज करके बैटर को पैन में भर सकते हैं। कपकेक्स के अच्छे से ठंडे होने के बाद ही फ्रॉस्टिंग करें। अच्छे से ठंडे किए गए कपकेक्स को एयरटाइट कंटेनर में रखे रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर लें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मद्रासी स्वाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।